हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपका कोऑर्डिनेशन पे वापस आ रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपकी, कुछ का जो टेंटेटिव आ गई है डेट्स। आईएससी बोर्ड की मई में एग्ज़ाम होना है, सीबीएसई का भी अप्रॉक्स मई में जाएगा, यूपी बोर्ड का भी फाइनल ईयर एग्ज़ाम 12th मई में ही जा सकता है। तो उसके बेसिस से मैं कुछ सोच रहा था कि नहीं, आप बच्चों को जो हमसे जुड़ रहे हैं, ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि उनको अच्छे नंबर आए। ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, क्योंकि आप लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मैं कोऑर्डिनेशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वर्नर थ्योरी मैंने बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद से मैं कोऑर्डिनेशन पे कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि उसके बाद मैंने बेसिक कुछ बताया बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर बेसिक नहीं पता रहता तो फिर कैसे हम लोग कर पाएंगे आगे फर्दर। तो इसलिए बेसिक पे हमने थोड़ा सा एम्फेसिस दिया था। पर अब आप आज दोबारा से शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे लीगेंड बोल देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोल दिया, आयन बोल दिया, मोनोडेंटेट लाइगेंड बोल दिया, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट। तो ये है क्या एक्चुअल में? ये बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है समझने में कि डेंडिसन क्या होता है, लीगेंड क्या है, लीगेंड क्यों कहते हैं, इसको ग्रुप क्यों नहीं कहते, एटम क्यों नहीं कह देते। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है उसके बारे में बेसिक थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है क्या एक्चुअल में, कैसे इसको हम यूज करते हैं। जैसे पहला मेरा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? अंडर ब्रैकेट का जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, फॉर एग्जांपल NiNH3 होल फोर्थ। ओके, ऐसे मैंने लिख दिया। तो इस कंडीशन में मैंने ये देखा कि जो इसकी यूनिटी था, यहां पर हम 4 प्लांट कर दिया +2। अब होता क्या है, चूंकि बच्चे को नहीं पता होता कि चार्ज कौन सा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है या चार्ज है, ये क्या है, ये क्या है जो अंदर लिखे हुए हैं। तो दिस अंडर ब्रैकेट पोर्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है, दिस इज कैन बी रिटन एज दिस टाइप। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आल्सो। जितना अंदर का पार्ट होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो लिखा होता है, जो मेंशन होता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरा पार्ट। अब जैसे मैंने अब एग्जांपल लिख दिया, सपोज दिस इज CO Cl3 NH3 होल थ्राइस ब्रैकेट पर, ये भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नाउ इंक्रीज। अब इसका काउंटर पार्ट कैसे होगा, किसमें काउंटर पार्ट कैसे काउंट करेंगे? तो इंक्रीज वन लिगेंड CO Cl2 NH3 फोर्थ, ये आ गया। तो एक जो Cl पार्ट है इसका बाहर चला गया और NH3 पार्ट अंदर आ गया। तो जो बाहर पार्ट गया हुआ है, या यू कर दीजिए ऐसे, पर चूंकि इसको देखना पड़ेगा, यहां पर ये पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड काउंटर आयन। काउंटर आयन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पर, K4FeCN6, K4FeCN6 ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने तोड़ा तो कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? 4K प्लस FeCN6 राइट, ऐसे डिसोसिएट हो गया। तो जो बाहर का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं इसको? बाहर के पार्ट को हम काउंटर आयंस बोलते हैं। अब जो इंटायर एरिया है, ये जो इंटायर एरिया है, अब इसमें अगर हम
इसको इधर उठा के ले आते हैं इस टाइप से, तो ये एनायनिक काउंटर पार्ट कहलाएगा, एनायनिक पार्ट कहलाएगा। क्यों एनायनिक कहलाएगा? दिस इज आल्सो कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज है। व्हाई दिस इज निगेटिव चार्ज? बिकॉज दीज आर द निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हियर लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? पहले दूसरा काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट वो पार्ट होता है जो हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, क्लियर? ब्रैकेट के बाहर जो हम पार्ट लिखेंगे वो काउंटर पार्ट कहलाएगा। उसके अलावा जैसे हम लिख देते हैं कि किसी उसको पार्ट को लिखते हैं कि उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देते, या यूँ कह लीजिए आयनिक पार्ट जो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये नॉन आयोनाइजेबल है। इतना पार्ट दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। अब ये आयन में नहीं बटेगा, बनेगा पहले से आयन से, पर आयन में बटेगा नहीं। इट कैन नॉट डिसोसिएट फर्दर, अभी फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। अच्छा, दूसरे पार्ट हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, ये भी लिख देते हैं, क्योंकि जो मेटल बीच में रहती है और उसके चारों तरफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के द्वारा या नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अटैच, they donate a lone pair of electron. तो this particular atom is called central metal atom. कैसे? देख लीजिए, Fe Cl 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 Cl, all these are donate lone pair of electron to central metal atom. These all are ligands. Cl is ligand here. It donate lone pair of electron. ये क्या करेगा? एक लोन पेयर ऑफ डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, टू सेंट्रल मेटल एटम, आप लिख आयंस। क्लियर? ये हो गया। तो अब ये डोनेट तो कर रहे हैं, दे आर डोनेटिंग मटेरियल्स, दे आर CN ग्रुप इज डोनेटिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड लिगेंड, इसको लिगेंड भी कहते हैं। ये डोनेट कर रहा है, तब डोनेट करने के बाद रिसीव कौन कर रहा है? Fe, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। बट इट इज एसेंशियल टू हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू अकोमोडेट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द लिगेंड। इसके पास खाली स्थान भी होना चाहिए जिससे कि ये लिगेंड्स द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। क्लियर? तब ये दिस इज ज्योमेट्री है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्लियर? तो आपको सेंट्रल मेटल एटम पता चल गई। सेंट्रल मेटल एटम वो एटम होती है जो बीच में रहती है और जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास एट लीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जिससे कि वो कोऑर्डिनेट हो के सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना सके। इट इज एसेंशियल। क्लियर? अब आ जाते हैं लिगेंड्स। आप समझ गए लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर दोज एटम ग्रुप्स आर आयन। यहां हम थोड़ा सा लिख देते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स, these are atom groups, are ions which donate a lone pair of electron to central
मेटल atom or ion. These are called ligands. Okay. Now these ligands are donating a lone pair of electron and forming a coordinate bond. This bond is coordinate bond. Net bonds. Clear? These are the coordinate bonds. Now further ligands you have to clear. What's a ligand? लिगेंड वो एटम आयन ग्रुप होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर डोनेट करते हैं और उसके द्वारा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स. ओके. एंड लिगेंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन डिटरमिनिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम. This is central metal atom, this is metal and atom, that's why this is called central metal atom. The lone pair are provided by these ligands. So ligand can form all these activities. Here 6 ligands are attached. Number of ligands are 6 ligands. 6 ligands. 6 ligands are attached. That's why its coordination number is 6. जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है. क्लियर? अब इसके आगे देख लेते हैं. कभी कभी क्या होता है, दिस आर ऑक्टाहेड्रल. अब कैसे कैसी ज्योमेट्रीज होती हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट होते हैं और कैसे कैसे डोनेशन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल मेटल एटम को. जैसे दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 Cn6 फॉर FeCN6. Clear? तो coordination number 6. If 4 ligands are attached, coordination number 4. In case of coordination number 4, 2 types of structure are involved. 2 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं coordination number 4 में. Now write it CN4. कौन कौन से? स्क्वायर प्लेनर. फर्स्ट वन इज स्क्वायर प्लेनर. Square planar. Second one is tetrahedral. Clear? तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया है. फिर जैसे फर्दर मैं आगे स्टडी कर लूँगा आपकी आपको जब आपके लेक्चर्स बनाऊँगा तो उसमें एक एक करके मैं डिस्कस करता जाऊँगा क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट अभी और मैं दे देता हूँ आपको इसलिए कि आप लिगेंड्स के बारे में पूरा क्लियर थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि लिगेंड्स होते क्या है. अभी थोड़ा सा मैं और बताऊंगा इसमें. तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए और उसके बाद मैं इसको इरेज करके मैं दूसरा मैटर लिखता हूँ, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके.